हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक जादुई दुनिया से, जहाँ पर बच्चा बच्चा जादू पढ़ता है और जादू में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सबसे पहले एक स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोटेगनिस्ट है आल्टो गोल्डफील्ड, वो आज तक किसी भी स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया है, जिसके चलते उसके टीचर उससे कहते हैं कि अगर वो इस साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता है तो उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसी को लेके वो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। तभी उसके पास उसके बचपन की दोस्त लिलिया आती है और उसे हौसला देती है। तो फिर ऑल्टो लाइब्रेरी जाता है ताकि वो किसी समनिंग बुक को लेके समनिंग कर पाए। जैसे ही ऑल्टो बुक शेल्फ्स के पास पहुंचता है तभी ऊपर से एक बुक आके उसके सर पे गिर जाती है, जिसे कि वो उठाता है और उसे लेके अपने घर पे पहुंच जाता है। फिर वो उस बुक में लिखे रिचुअल्स को सही सही करने लगता है। जैसे ही वो अपने खून को उस रिचुअल में डालता है वैसे ही वहाँ पर बहुत ज्यादा ही धुआं आने लगता है और उसमें से एक डीमन निकलती है। उसे देख के ऑल्टो शर्मा रहा होता है क्योंकि उस डीमन ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। यहाँ पर डीमन बहुत ज्यादा ही नॉटी होती है, तो वो यहाँ पर ऑल्टो के मजे लेने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है और उससे कहती है कि तुमने आखिर मुझे इस बुक से निकाला है, अब मैं तुम्हारी हो गई, मेरे साथ क्या करना चाहोगे। इस पे ऑल्टो शर्माते हुए उससे कहता है कि तुम मेरी फैमिलियर बन जाओ। तभी यहाँ पर उस डीमन के चेस्ट पे एक मार्क बन जाता है और वैसे ही मार्क हमारे ऑल्टो के हाथ में भी बन जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की निशानी होती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑल्टो उस डीमन को कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए, जिसे पहन के वो बहुत ज्यादा ही मस्त लग रही होती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बात होती है जहाँ पर डीमन बताती है कि मेरा नाम वेलमील है और वो उसे ये भी बताती है कि सही में तुम्हारा माना लेवल तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, जिसे कि छोटे मोटे स्पिरिट तो सही नहीं पाते होंगे। इस चीज को सुन के ऑल्टो तो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया। इस पे वो बोलते हैं कि मैं चाहती तो तुम्हें उसी समय मार सकती थी, लेकिन तुमने मुझे इस बुक से निकाला है। फिर अगले दिन ऑल्टो अपने टीचर से वेलमील को मिलाता है और उन्हें बताता है कि उसने एक ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, क्योंकि अगर उसने डेविल बताया तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस पे टीचर थोड़ा हैरान होते हैं कि कोई ह्यूमन भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तभी वेलमील उसे सिंबल दिखाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का होता है। उसे देख कर टीचर भी मान जाते हैं और उसे अपने फैमिलियर के साथ सीट पे बैठने को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेलमील ऑल्टो की गोद में बैठ जाती है। इसे देख के टीचर उसे ठीक से बैठने को कहते हैं। इस पे वेलमील उनसे कहती है कि आप देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फैमिलियर उनके सर पे बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ गोद पे बैठी हुई, तो इसमें क्या दिक्कत है। इस चीज को देख के यहाँ पर लिलिया बहुत ज्यादा ही जेलिस कर रही होती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर कुछ देर बाद क्लास जब खत्म हो जाती है तभी लिलिया ऑल्टो के पास आती है और वेलमील के बारे में बड़े गुस्से से पूछती है। इस पे वो बोलता है कि इसका नाम वेलमील है और ये मेरी फैमिलियर है। लेकिन अभी भी लिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने गले की टाई उतार के ऑल्टो के मुंह पे मार देती है और उसे एक ड्यूल का चैलेंज देती है, स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट का। इस पे ऑल्टो तो बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है, लेकिन वेलमील मान जाती है और कहती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें ऑल्टो की एक बात माननी पड़ेगी। इस चीज को सुन के यहाँ पर लिलिया शर्माते हुए कहती है कि अभी तो हम बच्चे ही हैं, मतलब भैया ये क्या सोच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक स्टेडियम में होते हैं और दोनों ने फाइट करने की तैयारी कर ली होती है। यहाँ पर लिलिया अपनी स्पिरिट को समन करती है जो कि हायर लेवल की स्पिरिट होती है। गुस्से में लिलिया यहाँ पर बिना सोचे समझे उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है, जो कि उनके सीधे जाके लग जाता है। यहाँ पर लिलिया खुश हो रही होती है और सोचती है कि मैंने उन्हें हरा दिया है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि वेलमील ने आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और फिर वो लिलिया की ओर देख के एक ईवल स्माइल देती है और फिर वो उसके ऊपर अजीब सा जादू कर देती है, जिसकी वजह से लिलिया कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि वो कैसी आवाजें निकाल रही होगी और यहाँ पर वेलमीलिया इस मैच को जीत जाती है। फिर यहाँ पर लिलिया उनके पास आती है और उससे कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी। और फिर यहाँ पर वो दोनों अपने हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हम रात की सीन देखते हैं जहाँ पर वेलमील और ऑल्टो आपस में बात कर रहे होते हैं। ऑल्टो वेलमील से कहता है
कि तुम्हारी वजह से आज हम डुओ जीत गए हैं। तभी वैमिला उसके पास आती है और उससे कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे कुछ इनाम दो, और फिर हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पर ऑल्टो वैमिला से कहते हैं कि आखिर तुम मेरा माना शक क्यों करती हो। इस पे वो बोलती है कि मैं बहुत सालों से इस किताब में बंद थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा माना लेती हूँ ताकि मैं वापस से अपने फॉर्म में आ जाऊँ। इस पे ऑल्टो कहता है कि मुझे तो लगा था कि एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। यहाँ पर वैमिला उसे बताने लगती है अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन डीमन से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो फट जाएगा और मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारा माना बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और फिर ये कहने के बाद उन लोगों के बीच में आप जानते हैं क्या हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे की सीन देखते हैं जहाँ पर वैमिल और ऑल्टो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक डायनासोर भागते हुए आ रहा होता है, जिसे कि वैमिल एक उंगली से ही दूर फेंक देती है। इसके बाद हम एक लेक्चर की सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर का लेक्चर अलग चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर वैमिल के बलून्स पे नजर टिकाए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टीचर सारे बच्चों को अपने फैमिलियर के साथ प्यार करना सिखा रही होती हैं। तो आपको पता ही है कि हमारा ऑल्टो जो है वो कितना ही ज्यादा प्यार करता है अपनी फैमिलियर से। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके डायनासोर को सुबह वैमिल ने एक चुटकी में हवा में उड़ा दिया था। वो अपने साथ एक 3rd ईयर के स्टूडेंट को भी लाता है जिसका नाम रेक्स होता है। यहाँ पर वो बदला लेने के लिए आया था। यहाँ पर रेक्स अपने फायर डायनासोर को निकाल लेता है, जिसे देख के ऑल्टो और उसकी टीम की फट जाती है, लेकिन वैमिल ऑल्टो को हक कर लेती है और उससे प्यार से कहती है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा माना जो कि मैंने तुमसे लिया था। और ये कहते ही उसके पीछे एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और वहाँ पर एक आइस वाला मैजिक होता है, जिसकी वजह से वो फायर डायनासोर एक ही बार में हार जाता है। इसके बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं। यहाँ पर वैमिल बहुत ज्यादा ही थकी होती है, तो वो यहाँ पर ऑल्टो से कहती है कि आखिर तुम स्कूल क्यों जाते हो, मैं तुम्हें घर बैठे ही बहुत सारा रुपया दे दूंगी। इस पे ऑल्टो भी सोचने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा जादूगर बनना है। उसके बाद वो जादूगर्स की रैंक बताती है जो कि होता है ब्रॉन्ज स्क्वाड, सिल्वर स्क्वाड और गोल्ड स्क्वाड, और उससे भी बड़े होते हैं द लेजेंडरी मैजिशियंस। मुझे उन्हीं से ट्रेनिंग लेनी है, प्लेटेनियम स्क्वाड में जाना है। इस चीज को सुन के वैमिल बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उसे कस के अपने बलून्स के बीच में फंसा लेती है और वो कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी। नेक्स्ट डे हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि हेडमास्टर के रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात 2 स्टूडेंट से होती है जिनका नाम होता है मार्स और चेरी, जिन्हें की हेडमास्टर ने बुलाया होता है। फिर वो तीनों ही हेडमास्टर के रूम में जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें एक टास्क देते हैं ताकि वो 2nd ईयर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर पाएं। टास्क में इन्हें एन्चेंटेड फॉरेस्ट में से चेरी ब्लॉसम फ्लावर को लाना होगा। जो सबसे पहले लाएगा वही प्रेजेंटेटिव बनेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर मार्क भी आया होता है। उसे भी बहुत जल्दी ही फ्लावर ढूंढना होता है तो वो जंगल में चला जाता है। फिर ऑल्टो की टीम भी आगे जाती है तो वो देखती है कि मार्क को एक पौधा खा रहा होता है, तो चेरी उसे बचाने में लग जाती है और ऑल्टो और लिलिया आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें फेरी फ्लावर मिल जाता है, लेकिन उसकी रखवाली एक 3 हेडेड डॉग कर रहा होता है। अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि अब वो इस कुत्ते से बचते हुए उस फ्लावर को कैसे लेंगे, लेकिन यहाँ पर लिलिया के पास एक इनविजिबल करने वाला पोशन होता है जिसे कि वो पी लेती है, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी दिख रही होती है क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं। तो वो यहाँ पर शर्माते हुए अपने कपड़ों को उतार देती है। इसके बाद वो फ्लावर को लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर आल्टो वैमिल से कहता है कि क्या तुम इस डॉग को नहीं हरा सकती हो जैसे कि तुमने उस दिन डायनासोर को हराया था। इस पे वो कहती है कि मुझे तुम्हारा माना लगेगा जिसे कि मैं कंप्रेस करके ऐसा कर सकती हूँ, और ये कहते ही वो उसके ऊपर वापस से चढ़ जाती है और उसके माना को अब्सॉर्ब कर लेती है। इधर दूसरी तरफ लिलिया उस डॉग के पास से जा रही होती है कि तभी वो डॉग उसे सेंस कर लेता है और उसकी ओर अटैक करने को बढ़ता है कि तभी पीछे से ऑल्टो उस डॉग का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि लिलिया उसके पास से निकल जाए। फिर यहाँ पर वैमिल उस डॉग के ऊपर अपना एक डेमोनिक आर्ट का यूज करती है जिसकी वजह से वो डॉग कुछ देर के लिए सो जाता है। उतनी ही देर में यहाँ पर लिलिया उस फ्लावर को भी तोड़ के ऑल्टो के पास ले आती है। तभी लिलिया के पोषण का असर भी खत्म हो जाता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और
ऑल्टो के सामने वो बिना कपड़ों के होती है। इस पर लिलिया बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है कि तभी वहाँ पर एक तेज आंधी चलती है, जिसकी वजह से लिली के हाथ से वो फ्लावर उड़ जाता है और उड़ते हुए वो चेरी के पास आके गिर जाता है और बिना मेहनत के चेरी को वो फ्लावर मिल जाता है, जिसे कि वो हेडमास्टर को दिखा देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्लास की प्रेजेंटेटिव बन जाती है। लेकिन वो यहाँ पर उस ओहदे को लेने से मना कर रही होती है, क्योंकि उसने तो इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की। लेकिन ऑल्टो की टीम उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम इस ओहदे को डिजर्व करती थी। इसके बाद उन लोगों के बीच में बकलोली होने लगती है। अगले दिन ऑल्टो ड्रैगन राइडर के हेड क्रिस को देखता है, जो कि अपने ड्रैगन पे सवार होकर कहीं जा रही होती है। इसके बाद उसे मास से पता चलता है कि जो क्रिस है वो ड्रैगन राइडर की हेड के साथ साथ अकेडमी की 7th गोल्डन स्क्वाड की मेंबर है। इसी के साथ वो स्टूडेंट काउंसलिंग की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। लेकिन इसके बारे में वर्मिल को कुछ भी नहीं पता होता है, तो लिलिया उसे बताती है कि स्टूडेंट काउंसलिंग इस पूरे एकेडमी की सबसे ताकतवर पोस्ट होती है, उनके आगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के भी नहीं चलती है। इसी पर ऑल्टो भी कहता है कि मैंने सुना है कि क्रिस तो अभी प्लेटिनियम स्क्वाड में भी जाने वाली है। तभी वर्मिल उसके मुंह पे अपने बलून्स को रख देती है और कहती है कि तुम उससे भी आगे जाओगे। इस हरकत को देख के लिलिया उस पे चिल्लाने लगती है। फिर यहाँ पर ऑल्टो नहाने चला जाता है और उसके बाद रूम में वर्मिल भी आ जाती है और उसे देख के सब लौंडे भैया पूरे भौचक्के रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिलिया को ये बात पता चल गई होती है, तो वो यहाँ पर वर्मिल से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बाथरूम में घुसने की, तुमने उसे बिना कपड़ों के देख लिया होगा ना। और वो लोग ऐसे ही बातें करके आगे जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं। उनको देख के ऑल्टो और उसकी टीम कोने में हो जाती है। यहाँ पर क्रिस वर्मिल को बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है, तो हमारी वर्मी भी उसकी तरफ एक डीमन वाली स्माइल पास करती है। फिर रात को क्रिस रेक्स को बहुत बुरी तरीके से मारती है, क्योंकि वो ऑल्टो के हाथों से हार गया था और वो कहते हैं कि ये ऑल्टो में कुछ तो बात है। इसके बाद हमें मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर रेक्स अपना हॉस्पिटलाइज हो जाता है और हमारी ऑल्टो की टीम उससे मिलने के लिए आई होती है। उसे देख के रेक्स का जो चमचा होता है उन पे भड़कने लगता है, लेकिन रेक्स उसे शांत करता है और सिर्फ ऑल्टो से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम डायनासोर के बारे में क्या जानते हो। इस पे हमारा बचकाना ऑल्टो कहता है कि डायनासोर तो बहुत ज्यादा ही कूल होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा ही मस्त होते हैं। इतना जवाब सुनते ही वो उससे कहता है कि ठीक है तुम्हारा हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हमारे ऑल्टो को अभी भी चुल नहीं मिटी होती है। वो डायरेक्ट चला जाता है क्रिस के पास, क्योंकि उसने उसके एक अच्छे खासे दोस्त को मारा जो होता है, और वो खुला चैलेंज दे देता है क्रिस को फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर क्रिस भी कहाँ पीछे हटने वालों में से थी, वो भी मान जाती है और फिर हम देखते हैं 1-on-1 फाइट। यहाँ पर क्रिस अपने फैमिलियर को समन कर लेती है और इधर हमारे ऑल्टो की अलग ही प्रेम कथा चल रही होती है, मतलब पावर रिचार्जिंग। इसके बाद ऑल्टो भी उसके ऊपर आइस से अटैक करता है, जिसे कि क्रिस आराम से कैंसल आउट कर देती है और उसके ऊपर फायर से अटैक कर देती है, जो कि वर्मिल के जाके लग जाता है और उसे डैमेज होता है। इसीलिए वो लोग अपना फाइनल अटैक करते हैं, जो कि क्रिस के लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन की मदद से उससे बच जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा ड्रैगन कितना ही ज्यादा ताकतवर है, तुम मेरे आगे एक चींटी के समान हो, जिसे कि मैं अभी कुचल दूंगी। और ये कहते ही वो अपने ड्रैगन की मदद से उनके ऊपर फायर बॉल की बरसात करने लग जाती है। इस अटैक को ऑल्टो डॉच नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो स्टेडियम के बिल्कुल कोने में खड़ा था। तो वर्मिल उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती है और ऑल्टो से कहती है कि अब मैं इसके ड्रैगन को एक ही हिट में खत्म करने वाली हूँ। इतना ही कहते वो एक आइस बर्ड से क्रिस के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे कैंसल आउट करने के लिए क्रिस भी फायर बॉल से अटैक करती है और उन दोनों के टकराव से एक धमाका होता है। क्रिस यहाँ देखती है कि स्टेडियम से वर्मिल और ऑल्टो दोनों ही गायब हो जाते हैं। तभी अचानक से ऑल्टो उसके पीछे से आता है और उसके गले पे क्रिस्टल रख देता है और इसी के साथ ऑल्टो इस डुएल को जीत चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑल्टो के पास बहुत सारी लड़कियां आई होती हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तभी ऑल्टो के पास एक टीचर आते हैं जिनका नाम ऑब्सीडियन होता है। वो भी पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा ही फेमस होते हैं। यहाँ पर वो ऑल्टो को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, लेकिन उसके बाद उससे कहते हैं ऐसे ही किसी पावरफुल को
चैलेंज मत किया करो, तुम हार भी सकते हो। और ये कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी ऑल्टो के पास लिलिया आती है और उससे कहते हैं कि प्रोफेसर ऑब्सीडियन बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है ना। इस पे वो कहता है कि ये तुम्हारे टाइप के हैं। इस बात को सुन के लिलिया उस पे भड़कने लगती है और उसे पेल पेल के मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसके पास रेक्स आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ड्यूल हार गई हूँ, इसलिए मुझे ये करना होगा। और फिर वो रेक्स से माफी भी मांगने लगती है। तो रेक्स उसे माफ कर देता है और उसके हाथों से झाड़ू को छीन के खुद लगाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऑल्टो सो रहा होता है कि तभी वमिल उसके ऊपर चढ़ के उसे किस कर लेती है। इस पर ऑल्टो उससे कहता है कि जब मैं सो रहा हुआ करूँ तब मेरे साथ ये सब मत किया करो। वमिल कहती है कि क्या तुम्हें किस करना पसंद नहीं है। इस पे वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किस उसी को करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। इस पे वमिल कहते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद सुबह ऑल्टो वमिल की बातें सोच के बहुत ज्यादा ही लाल हो रहा होता है। उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए कि कोई डीमन इंसान से प्यार कर सकती है कि नहीं, वो ऑब्सीडियन के पास जाता है और उनसे इन चीजों के बारे में पूछता है। तो वो उन्हें बताते हैं, मैंने जितना सुना है डीमन एक इंसान से तभी प्यार करते हैं जब उन्हें उनका माना चाहिए होता है। ये सुन के हमारा बंदा टूट जाता है। इस बात को सुनने के बाद से ऑल्टो का बिहेवियर वर्मिल को लेके चेंज हो जाता है। तो वर्मिल उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना बदले बदले क्यों हो। तो वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो अपना माना रीजनरेट करने के लिए। इस पर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि पागल हो क्या तुम, मैं तुम्हारा माना इसलिए लेती हूँ ताकि मैं अपने आप को ठीक रख सकूं। और ये कह के वो उसे किस कर लेती है, लेकिन अब भी वो उसका माना अब्सॉर्ब नहीं करती है। इसके बाद से ऑल्टो बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो वापस से प्रोफेसर ऑब्सीडियन के पास जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है। फिर कुछ देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में प्रोफेसर के पास ही आई होती है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक काम था जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो फिर वो लड़की प्रोफेसर से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा ही पसंद करती हूँ। इस पे प्रोफेसर उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के हाथ में एक इंजेक्शन होता है और दूसरी तरफ वो लड़की पूरी तरीके से जमी पड़ी होती है। ये बात स्कूल में फैल जाती है कि एक लड़की जमी मिली है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो रखी है। फिर हमें स्टूडेंट काउंसलिंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर इन्हीं सब घटनाओं के ऊपर मीटिंग चल रही होती है। इधर दूसरी तरफ हमारा ऑल्टो वर्मिल की मेजरमेंट कर रहा होता है क्योंकि उसे स्कूल की तरफ से एक असाइनमेंट मिला होता है कि उसे अपने फैमिलियर के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन का नोट बनाना होगा और वो यहाँ पर उसके हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट ले रहा होता है। फिर वर्मिल ऑल्टो से कहती है कि अब तो तुमने 7 गोल्ड स्क्वाड में से एक मेंबर को हरा भी दिया है, तुम अपने गोल के बहुत ज्यादा ही करीब आ चुके हो। इस पर ऑल्टो कहता है कि पावरफुल होने से कुछ नहीं होता है, मुझे बुद्धिमान भी होना होगा। मुझे तो लगता है कि कृष्ण ने तो अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं किया था मुझके मेरे ऊपर। फिर वो कहता है कि अगली बार जो भी डुअल होगा उसमें मैं ईमानदारी से जीतने की कोशिश करूंगा, वैसे भी तुम मेरे साथ हो। और वो इससे कहता है कि चलो हमें मार्केट जाना होगा क्योंकि हमें ये भी लिखना होगा इस असाइनमेंट में कि आपके फैमिलियर को क्या क्या पसंद है खाने में। तो यहाँ पर ऑल्टो जाने लगता है। जाने से पहले वर्मिल उसके नोट में लिख देते हैं कि उसे स्वीट भी पसंद है और ऑल्टो भी पसंद है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रेक्स को जो कि बड़ा अजीब सा हो गया होता है और उसका डायनासोर भी बहुत ज्यादा ही अजीब हो गया होता है और वो क्रिश को मार रहे होते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है रेक्स का। जब वो छोटा था तब उसने अपना पहला फैमिलियर को समन किया था जो कि डायनासोर का अंडा था और उसे लगता था कि अगर मेरा फैमिलियर ताकतवर होगा तो मैं एक दिन टॉप पे जरूर पहुंचूंगा। और ऐसे ही करके उसकी मुलाकात क्रिस से भी हुई थी। क्रिस छोटे से ही बहुत ज्यादा होशियार थी और उसके पास भी एक ड्रैगन था जिसकी वजह से इन लोगों की बॉन्डिंग और दोस्ती छोटे से ही रही है। इसके बाद हमें प्रेजेंट की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे वर्मिल और ऑल्टो शॉपिंग कर रहे होते हैं और वर्मिल को एक स्वीट की शॉप दिखती है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी दिख रही होती है। तो वो ऑल्टो से लेने के लिए कहती है लेकिन ऑल्टो के पास इतने रुपए नहीं होते हैं तो वो उससे मना कर देता है। इस पे वर्मिल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है तो वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक दिला दूंगा। इस पे खुश होके वो उसे गले से लगा लेती है और बीच सड़क पे किस कर लेती है। उन लोगों का कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ऑल्टो से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हमें क्रिश को दिखाया जाता है जो कि रेक्स के ऊपर अटैक कर रही होती है लेकिन रेक्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो उल्टा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कॉलर पकड़ के उठा देता है। तभी वहाँ पर ऑल्टो और वर्मिल आ जाते हैं तो वो उससे कहता है कि
तुम लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, अब मैं तुमसे भी बदला लूंगा। और ये कह के वो क्रिस को फेंक देता है। यहाँ पर आल्टो क्रिस के पास जाता है और उसे उठा के रेक्स से पूछता है क्या ये तुमने किया है। इस पे वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वर्मिल को उसमें कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी रेक्स अपने फैमिली को भी समन कर लेता है। यहाँ पर हमारी टीम भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है जो कि रेक्स के डायनासोर के ऊपर एक ही बार में अटैक करती है और उन दोनों को ही हरा देती है। फिर हमें पता चलता है ये जो लड़की है वो स्टूडेंट काउंसिलिंग की प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्रिस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने लोअर लेवल से हार गई हो। तभी पीछे से रेक्स उठता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरे बीच में नहीं आना चाहिए, और ये कह के वो जमीन पे गिर जाता है। तभी क्रिस भी उसकी ओर दौड़ते हुए आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। यहाँ पर वर्मिल कुछ सोच रही होती है। इसे सोचते हुए देख के वो प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है, तो वर्मिल इस पे मना कर देती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रेक्स बेड पे लेटा होता है और इधर स्टूडेंट काउंसलिंग की मीटिंग चल रही होती है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि रेक्स के साथ जो घटना हुई थी उसके 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि आखिर ये सब किस वजह से हो रहा है। इस चीज को सुन के क्रिस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें आल्टो को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है जो कि ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन एग्जाम का होता है, जिसे लेके लिलिया बहुत ज्यादा ही खुश होती है। लेकिन आल्टो अभी भी रेक्स के इंसिडेंट को सोच के बहुत ज्यादा ही उदास होता है, तो वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम उस बात को भूल जाओ और तुम्हें अभी एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों में ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी वर्मिल आल्टो से कहती है कि मैं जरा घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और अकेले ही चली जाती है। ये बात लिलिया को थोड़ी अजीब लग रही होती है क्योंकि वर्मिल कभी भी आल्टो को अकेले नहीं छोड़ती है। इसको सुन के आल्टो को थोड़ी चिंता होने लगती है, तो लिलिया उसे कहती है कि चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से आल्टो को अजीब लग रहा होता है क्योंकि रेक्स के इंसिडेंट के बाद वर्मिल थोड़ी सी बदल सी गई है। लिलिया उससे कहती है कि उसके बारे में मत सोचो, अब हमारे पास बहुत ज्यादा ही टाइम है, तो चलो मेरे साथ चल के पढ़ाई करो। इधर हमें वर्मिल को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मुझे सब कुछ पता है कि आखिर वो किस वजह से हुआ है। तभी उसके सामने प्रोफेसर ऑब्सीडियन आ जाते हैं जो कि वर्मिल से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, और वर्मिल भी कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम ही ने वो किया है ना। इस पे वो कहते हैं कि क्या कहना चाह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वर्मिल उससे कहते हैं मुझे पता है वो सब कांड तुम ही कर रहे हो, क्योंकि रेक्स के अंदर से जो पावर मुझे फील हो रही थी वही पावर मुझे तुम्हारे अंदर से भी फील हो रही है, लेकिन मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुमने आल्टो के साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगती है। तभी प्रोफेसर उसके पीछे से उसके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वर्मिल को कुछ होने लगता है और वर्मिल दर्द से कराते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या किया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है, सबके आंखों में डर का पहरा हो जाता है। अब पता नहीं ये क्या हुआ, क्या ये तबाही होने वाली है, ये हमें सेकंड एपिसोड में पता चलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।